A very good morning dear students of class 11th. This is the lecture number 3 for the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. So students, कुछ basic topics हम इस chapter के discuss कर रहे हैं. So it's a humble request, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, whatever I am teaching, just follow the pattern. आप उसको अपने fair copy में लिखते जाइएगा, बहुत ज़्यादा descriptive notes मत बनाइए. And try to clear the concept. स्टूडेंट्स आई कैन अंडरस्टैंड कि क्लास 10th का लेवल और क्लास 11th के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है. आई एम ऑलवेज देयर विथ यू. बस थोड़ा पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस एंड जस्ट ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम टीचिंग, ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो सिलेबस इज़ वेरी लेंदी. आपकी बुक्स भी काफ़ी मोटी होंगी. इट इज़ वेरी, you can say that it is very tough also. कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा, बट आप सिस्टमेटिकली स्टेप वाइज आप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट्स. सो हैव पेशेंस एंड वट एवर आई एम टीचिंग उसके अकॉर्डिंगली आप उसको फॉलो करते जाइए. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. इट इज़ वेरी बेसिक थिंग, सम यूजफुल कन्वर्जन फैक्टर्स. तो आपके बुक्स में ये बहुत डिटेल में दिया होगा, आप इसको देख लीजिएगा. पहला है कॉमन यूनिट्स ऑफ मास एंड वेट. जो भी यूनिट्स हैं कॉमन मास और वेट की, आप देख लीजिएगा. आपको एक आइडिया होना चाहिए, बिकॉज द चैप्टर्स नेम इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो आप देख लीजिएगा कॉमन यूनिट्स ऑफ मास एंड वेट में. सेकेंड है कॉमन यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में आयतन की कौन कौन से कॉमन इकाइयां हैं, आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट हमारा कॉमन यूनिट है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे कॉमन यूनिट्स ऑफ एनर्जी. ऊर्जा की जितनी भी कॉमन इकाइयां हैं आप देख लीजिएगा, जूल है, अर्ग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ये सारे वैल्यूज आपको बच्चों याद होने चाहिए. नेक्स्ट है कॉमन यूनिट्स ऑफ लेंथ. लेंथ के कॉमन यूनिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए. इंच है, माइल है, यार्ड है, मीटर है, किलोमीटर. तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये सारे वैल्यूज आपको पता होने चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए. कॉमन यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड प्रेशर. फोर्स और प्रेशर के कौन से कॉमन यूनिट्स हैं? 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 बार, 1 टॉर, 1 पास्कल. अब जी ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत बेसिक्स हैं, आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर होती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से देखिएगा. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट साइंटिफिक नोटेशन. आज का जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन. इसका हिंदी है वैज्ञानिक संकेत. So you all know that in chemistry we study about the structure and all the properties of atoms and molecules. रसायन विज्ञान में हम अणु और परमाणुओं की संरचना, उनके नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं. You all know that atoms and molecules are having very extremely low masses. इनके द्रव्यमान बहुत ज़्यादा कम होते हैं और ये बहुत ज़्यादा नंबर में, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं. सो इनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. देखिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं. जैसे इफ़ आई से दैट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के पास आप ये देखिए इतने 602 and you can see so much of zeros are there. इतने पार्टिकल्स होते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के पास, H2. और अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जाए so you can see 0.0000 so much of zeros are there and then लास्ट में 166 है. So you can say that in chemistry we study about the atoms and molecules which are having very extremely low masses and they are present in very extremely large numbers. So you can see such a large number of particles these atom and molecules are having. यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में है और एटम जो है सिर्फ H है. So इनको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता था, इनको इकट्ठा करके रखना, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. सपोज आपको कहा जाए कि इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करिए, सो यू हैव गॉट सो मच ऑफ ज़ीरोज़. तो डेटा जो है वो हैंडल करने में बहुत मुश्किल होती थी.
तो इसीलिए एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। एक ये पर्टिकुलर नोटेशन है किसी भी डेटा को स्टोर करके रखने के लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ईजी बनाता था। सो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि जो भी केमिस्ट्री में आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था, तो कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस हुआ? दैट वाज साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेत। इट ऑफर्स अ चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशंस आते थे वो इतने ज़्यादा टीडियस होते थे, इतने ज़्यादा लेंदी होते थे कि वो एक चैलेंज की तरह था। जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन जब आप पढ़ेंगे कि कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, इन बड़े बड़े नंबर्स को आप एक पर्टिकुलर नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, तो उससे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन ये सब करने में आपको इजी होगा, मल्टीप्लिकेशन करने में इजी होगा। सो जो केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशंस आते थे दे वर वेरी लेंदी, दे वर वेरी टीडियस। तो इसको ओवरकम करने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस आया जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए इजी रहा। सो नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? इट इज n इंटू 10 टू पावर n। वंस अगेन n इंटू 10 टू पावर n, वेयर n यहाँ पे n क्या दिखा रहा है? इट इज अ डिजिट टर्म। Small n is exponent having positive or negative value. You can see here, see exponent 10 to power. Here you can see that 4.1, it is digit term, it is n, capital N, 10, and then 4 is the exponent. So पूरे कैलकुलेशन को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हमने साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, n इंटू 10 टू पावर n. नाउ वॉच वेरी केयरफुली, दिस 10 इज बेस, आपको पता है इसको आधार बोलते हैं। दिस पावर इज एक्सपोनेंट, इसको घातांक बोलते हैं। एक्सपोनेंट या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। एंड यू कैन सी 4.1 दैट इज डिजिट टर्म, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल N, इसको गुणांक या कोएफिशिएंट बोलेंगे। आगे आप पढ़ोगे कि किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन के n इंटू 10 टू पावर n को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे, कैलकुलेशंस इतने लंबे होते थे, हम उनको कैसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बच्चों, आपने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, n इंटू 10 टू पावर n। सो अब आप ये बात ध्यान दीजिए कि जो एक्सपोनेंट है, जो 10 टू पावर आप जो वैल्यू लिख रहे थे, दैट इज एक्सपोनेंट या घातांक। वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। यू हैव टू नोट दैट इफ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव दैट मीन्स नंबर इज बिग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जो घातांक की वैल्यू या एक्सपोनेंट अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स योर पर्टिकुलर नंबर इज अ बिग नंबर। बट इफ एक्सपोनेंट वैल्यू इज नेगेटिव, अगर घातांक की वैल्यू नेगेटिव, पावर में नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि जो हमारी वैल्यू है, डिजिट टर्म है, वो एक छोटा नंबर है। सो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इफ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, अगर घातांक जो है वो धनात्मक है, यानी कि हमारा जो नंबर है वो बिग होगा। और अगर घातांक या एक्सपोनेंट नेगेटिव है, पावर में नेगेटिव फॉर्म में है, तो हमारा जो नंबर होगा वो स्मॉल होगा। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट आप एक टर्म है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप एक बार समझ लिए तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। वॉच वेरी केयरफुली, दिस इज डेसिमल पॉइंट, ओके। इफ अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट तरफ मूव कर रहे हैं, इफ यू आर मूविंग डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, देन जो एक्सपोनेंट या घातांक पे जो पावर होगा दैट विल बी नेगेटिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डेसिमल पॉइंट को आप राइट तरफ शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट या घातांक जो आप पावर में वैल्यू लिख रहे हो वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर डेसिमल पॉइंट को आपने लेफ्ट तरफ शिफ्ट किया है, लेफ्ट की तरफ आप उसको मूव कर रहे हैं, तो जो घातांक या एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव। इसी में बच्चों कंफ्यूजन होता है, सो बी वेरी केयरफुल। इफ यू आर मूविंग द डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स योर राइट हैंड साइड,
देन द एक्सपोनेंट वैल्यू विल बी नेगेटिव. पावर में जो भी आप वैल्यू लिखोगे वो नेगेटिव होगा. इफ यू आर मूविंग डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट या घातांक की वैल्यू पॉजिटिव होगी. इस बात को ध्यान करके अभी मैं इसके आगे एक्सरसाइजेस करवाती हूँ. आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट तरफ मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट यानी घातांक की वैल्यू नेगेटिव आएगी. अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो घातांक यानी एक्सपोनेंट की वैल्यू जो पावर में आप लिख रहे हो वो पॉजिटिव आएगी. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने दिए हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन. ध्यान दीजिए, अगर पॉइंट है उसको हम लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्सपोनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अगर हम पॉइंट को राइट तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट यानी जो पावर में आप लिख रहे थे वो नेगेटिव होगा. इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा. सो यू कैन सी 25, 3 एंड सो मच ऑफ जीरोज आर देयर. सो अब आप देखिए, आप पॉइंट किधर कर रहे हो? आप पॉइंट जो है आप लेफ्ट तरफ लगा रहे हो. ठीक है, 2.5 इधर लगाया आपने, 2.5. अब आप काउंट करो कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं उसके पास. तो 2.53 इंटू 10 टू पावर 13, ये पूरा नंबर जो हो जाएगा आप काउंट करोगे तो 10 टू पावर 13 आएगा. सेम आप यहाँ पे देखो, आप पॉइंट किधर लगा रहे हो? लेफ्ट तरफ लगा रहे हो. तो 1.469 इंटू 10 टू पावर 9, मतलब पॉइंट के बाद आपको सारे डिजिट्स को काउंट करके इस तरह से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देना है. अब आप यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी पॉइंट में नंबर है 0.0000. सो ये ऑलरेडी स्मॉल नंबर है. तो अब आप ऐसे ही समझ जाना कि एक्सपोनेंट पक्का जो है वो नेगेटिव आएगा. देखो, पॉइंट यहाँ था लेकिन हमको यहाँ पे पॉइंट लाना है 5.213. सो यू आर, आप पॉइंट को किधर कर रहे हो? राइट हैंड साइड पे. तो जब आप पॉइंट राइट हैंड साइड करोगे तो एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव आएगा. आप काउंट करो कि 5.213, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं, तो इसलिए ये -5 है. वाई? बिकॉज हमने डेसिमल को राइट तरफ शिफ्ट किया है. दैट्स वाई द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव. जहाँ भी आप देखो एक्सपोनेंट नेगेटिव है, दैट मीन्स योर वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल. And whenever you will see the exponent is positive, that means the value is large. So the last example is 6431000. अब आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप पॉइंट किधर लगा रहे हो? पॉइंट लेफ्ट तरफ लगाओगे. 6.431 इंटू 10 टू पावर 6. वाई 6? बिकॉज पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं आप काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the scientific notation for this number will be 6.431 into 10 to power 6. So students, I have given some questions. इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा, सॉल्व करिएगा. Convert the following to scientific notation. So always remember कि अगर आप डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो जो हमारा एक्सपोनेंट होगा या घातांक होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा. अगर आप डेसिमल को लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो जो हमारा घातांक या एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा. इस बात को हमेशा याद रखिएगा. इफ़ यू आर मूविंग डेसिमल टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, देन द एक्सपोनेंट वैल्यू विल बी नेगेटिव. एंड इफ़ यू आर मूविंग डेसिमल टू द लेफ्ट हैंड साइड, देन द एक्सपोनेंट वैल्यू विल बी पॉजिटिव. इस बात को ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा. सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, मैंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताए हैं आपको किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू ये इजी हो जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन. 5.6 इंटू 10 टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6.9 इंटू 10 टू पावर 8. क्लियर? अब आप ये देखो कि आपको पता है कि आपको इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और जो 5.6 है मल्टीप्लाई बाय 6.9, ये दोनों वैल्यूज़ को आपने एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया. और आपको पता है कि मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. दैट मीन्स 5.6 इंटू 6.9 एक ब्रैकेट में हो गया. देन 10 टू पावर 5 और 8 को आप ऐड कर दोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे. सो योर कैलकुलेशन विल बी वेरी सिंपल because these datas are already in the form of scientific notation.
साइंटिफिक नोटेशन अगर ना हो तो आप खुद सोचो, 6.9 के बाद 8 ज़ीरोज़ हैं, 5.6 के बाद 5 ज़ीरोज़ हैं और आपको उनको मल्टीप्लाई करना, सो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो साइंटिफिक नोटेशन से हमारे जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो इजी हो जाते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपली आपने क्या किया, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 6.9 एक ब्रैकेट में ले लिया और जितने भी पावर्स थे 10 टू पावर 5 और 8 आपस में जुड़ जाएंगे। ये मैथ्स के स्टूडेंट भी जानते होंगे, आप ये याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में जो भी पावर होगा वो जुड़ जाएगा और जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू डिविजन। So you can see 9.8 into 10 to power minus 2 divided by 6.5 into 10 to power 4, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो देखिए मैंने लिखा 9.8 into 10 to power minus 2 divided by 6.5 into 10 to power 4। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी डिवीजन होगा तो ये 10 to power 4 जो है जब ये ऊपर जाएगा, क्लियर, ऊपर जब ये जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में जब जाएगा तब आप ये देखो ये 4 जो है अपने साइन को चेंज कर लेगा, क्लियर, यानी कि जब ये 4 ऊपर गया तो ये आप देखो 10 टू पावर माइनस 2 और -4 हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पावर को ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा अपने साइन को चेंज कर लेगा। यानी जो हमारा जो आप इसको सॉल्व करोगे तो 9.8 डिवाइडेड बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -2 एंड -6, बिकॉज आपने 4 को ऊपर शिफ्ट किया है, सो इट विल चेंज इट साइन। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर। सो -2 और -4 को जब आप ऐड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन साइन उसी नंबर का लगता है जो बड़ा होता है। तो आप देख सकते हो -2 है और -4 है, तो हम साइन जो है वो -6 लगाएंगे। माइनस माइनस इज प्लस, बट साइन आप वही लगाओगे जो बड़े नंबर के आगे लिखा होता है। इट इज़ वेरी बेसिक थिंग, आप इसको देखिएगा। डिवीजन में कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन भी इट्स वेरी सिंपल कि सिंपली जो भी पावर होगा आप उसको ऐड कर देंगे और बाकी जो भी डिजिट टर्म्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीजन में क्या है कि आपको डिवाइड करना है, तो एक जिससे आपको डिवाइड करना है उसके पावर को आप जब ऊपर ले जाओगे तो वो अपने साइन को रिवर्स कर लेगा और फिर उसके जो भी बेस वैल्यूज़ हैं और जो भी एक्सपोनेंट वैल्यू है उसको सॉल्व करके अगर आप यहाँ पे 9.8 डिवाइडेड बाय 6.5 आप सिंपली डिवाइड कर दो और इसका जो पावर आएगा दैट विल बी 10 टू पावर -6। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम एडिशन। एडिशन के लिए देखिए आप सिंपली आपको क्या करना है, ऐड करना है 6.65 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस 2.23 इंटू 10 टू पावर 4। अब आप ये ध्यान से देखिए कि जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है, बेस पे जो एक्सपोनेंट दिया है वो सेम है। 10 टू पावर 4 यहाँ पे भी है और 10 टू पावर 4 यहाँ पे भी है, तो आप इस वैल्यू को कॉमन ले सकते हो ब्रैकेट के बाहर। ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू अगर सेम है तो हम उसको एज अ कॉमन वैल्यू लेके उसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। सो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 6.65 प्लस 2.23 एक ब्रैकेट में ले लिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4। 10 टू पावर 4 दोनों वैल्यू में कॉमन था इसलिए हमने उसको ब्रैकेट के बाहर कर लिया। अब आप सिंपली 6.65 और 2.23 को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी n2 10 टू पावर 4 दैट विल बी योर आंसर। सपोज करिए सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ये दिया है कि जो भी वैल्यूज दी हैं आपको ऐड करने के लिए, तो अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम ना हो, फर्स्ट कंडीशन में आप देखो 2.5 इंटू 10 टू पावर -2 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3। ध्यान से देखिए कि दोनों की जो वैल्यूज़ है वो सेम नहीं है, एक पे 10 टू पावर -2 है और दूसरे पे 10 टू पावर -3 है। अब ये एसेंशियल होता है कि दोनों वैल्यूज़ को हमको सेम बनाना पड़ेगा। या तो आप -3 को -2 में कन्वर्ट करो या -2 को -3 में कन्वर्ट करो। तो जनरली ये होता है बच्चों कि आप देखो कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है। सो यू ऑल नो दैट -2 इज़ अ बिग वैल्यू। सो आप ऐसा करिए कि जो भी छोटी वैल्यू है आप उसको
बड़े वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, यानी कि -3 को हम -2 में चेंज कर दें। तो कैसे चेंज करेंगे, तो आपको पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर? पॉइंट को अगर आप शिफ्ट करोगे, तो आपने पहले भी ये पढ़ा है कि डेसिमल पॉइंट को अगर हम लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को अगर हम लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे, तो जो हमारे पावर है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम डेसिमल को राइट तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 4.8 इंटू 10 टू पावर -3 था, -3 था। अब आपको क्या करना है, -2 में कन्वर्ट करना है, यानी इसको पॉजिटिव करना है। तो आपने पॉइंट को किधर शिफ्ट किया, अब आप देखो 4.8 था, तो आपने पॉइंट को किधर शिफ्ट किया, पॉइंट को आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना क्लियर होगा। आपने पॉइंट पहले यहाँ था 4 पॉइंट था, और आपने पॉइंट को 0.48 यानी आपने लेफ्ट तरफ शिफ्ट किया, यानी इसमें -3 में एक ऐड होगा +1, सो -3 + 1 विल बी -2। सो आपने -3 को -2 में कन्वर्ट कर दिया, 0.48 इंटू 10 टू पावर -2। अब आप देखो कि पावर सेम हो गए, पहले वैल्यू डिजिट टर्म के पास भी 10 टू पावर -2 आ गया, दूसरे डिजिट टर्म के पास भी जो आपकी वैल्यू थी वो 10 टू पावर -2 आ गया। अब सिंप्लीफाई करिए, 2.5 + 0.48 और जो भी कॉमन है 10 टू पावर -2 आप उसको ब्रैकेट में बाहर ले लीजिए। तो इट इज़ वेरी सिंपल। फिर से आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो भी घातांक आएगा, जो भी एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, उसमें आप ऐड करोगे। अगर डेसिमल पॉइंट को हम अपने राइट तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा घातांक या एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कन्वर्जन के लिए, और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना आपके लिए क्लियर होगा। लास्ट इज सब्सट्रैक्शन। सिंपली है, वैसे ही है जैसे आपने एडिशन किया है, सेम मैंने वही वैल्यू ली है, 2.5 इंटू 10 टू पावर -2 माइनस 4.8 इंटू 10 टू पावर -3। वही सेम चीज़ है कि आपको देखना है कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करना है। या तो आप -2 को -3 में कन्वर्ट करो, या -3 को -2 में कन्वर्ट करो, दोनों आपके ऊपर करता है। या -2 को -3 में करिए, या -3 को -2 में। तो ज़्यादा सिंपल यही होगा कि जो भी छोटी वैल्यू है आप उसको बड़े वैल्यू में चेंज कर दीजिए। तो -2 इज़ अ बिग वैल्यू एज कम्पेयर टू -3। तो -3 को -2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम पॉइंट को अगर लेफ्ट तरफ एक शिफ्ट करेंगे तो हमारे पावर में +1 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि हमने पॉइंट को एक डिजिट हमने उसको लेफ्ट तरफ शिफ्ट किया है। अगर 2 डिजिट आप करते तो यहाँ पे 2 ऐड होता, लेकिन हमने 4.8 को, इस पॉइंट को जस्ट एक डिजिट के बाद, मतलब 4 के पहले शिफ्ट किया है, एक डिजिट शिफ्ट किया है। तो आप यहाँ पे -3 + 1 ऐड करोगे, तो जो सिंप्लीफाई करोगे तो 0.48 इंटू 10 टू पावर -2 आएगा। अब दोनों वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करो, 2.5 माइनस 0.48 इंटू 10 टू पावर -2, you will get your answer. So thank you so much dear students. Whatever I am teaching, just follow that. उसको सीक्वेंस से पढ़िए, आराम से पढ़िए। ऑलरेडी आपका थोड़ा सेशन लेट है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसको पढ़ाऊँ। जैसे भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको सीक्वेंस में आप कॉपी में लिखते जाइए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और थोड़ा पेशेंस रखिए, धीमे धीमे करके स्लोली एंड स्टडी यू विल विन द रेस। सो डोंट वरी कि इतने ज़्यादा मोटी बुक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। वी टीचर्स आर हेयर फॉर यू ऑल, आवर सपोर्ट एंड आवर प्रेयर्स आर ऑलवेज विथ यू ऑल। और हम टीचर्स भी एक एक लेक्चर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों। और आपको पता होना चाहिए कि क्लास में पढ़ाना और इस तरीके से पढ़ाना बहुत ज़्यादा अंतर। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी कि जिस तरीके से इंटरैक्टिव सेशन में हम पढ़ते थे और यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टीचर्स आर ऑल्सो वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। सो बी वेरी केयरफुल और अटेंटिव रहिए क्लास में। माई प्रेयर्स एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू ऑल। Always take your copy and pen and then start studying. Thank you so much.